हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फेमस प्लेसेस इन इंडिया। ये वाला टॉपिक आपका जो जेकेपी कांस्टेबल है वहाँ पे मेंशन है, एज वेल एज ये वाला जो टॉपिक है इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं। फ़िलहाल तो आज की क्लास में हम 20 एमसीक्यूज़ करेंगे और काफ़ी बेसिक से एमसीक्यूज़ हैं। आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगी, बट आप में से स्टूडेंट्स ने जो भी स्टूडेंट काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है वो यहाँ पे ट्राई करेगा कि यहाँ पे सॉल्व करे क्वेश्चन। ट्राई करना 20 आउट ऑफ 20 आप सब करें। आप एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन साथ साथ लगाना और आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहना। फिर एंड पे आप अपना स्कोर बता देना मुझे, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो ये यहाँ से वीडियो आप देख लो। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा फेमस प्लेसेस पे। इस पे 3 से 4 पार्ट और आएंगे। जैसे ही हम वो भी करेंगे तो आपके जो मेन फेमस प्लेसेस हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अजंता केव्स आर लोकेटेड इन। अजंता केव्स कहाँ पे हैं? सतपुरा रेंज, सह्याद्री रेंज, विंध्यान रेंज या फिर अरावली रेंज। ये माउंटेन रेंजेस हैं। किस वाले रेंज में ये अजंता केव्स हैं? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सह्याद्री रेंज। अब ये कौन सा रेंज है? तो जो वेस्टर्न घाट है ना, इसको महाराष्ट्र रीजन में बोलते हैं सह्याद्री रेंज। वेस्टर्न घाट में ही हैं ये वाली केव्स। ये केव्स किसको डेडिकेटेड हैं? तो ये केव्स डेडिकेटेड हैं बुद्धिज़्म को। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज़्म रिलेटेड जितनी भी केव्स हैं, स्पेशली श्वेताम्बर सेक्ट के रिलेटेड ये वाली केव्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड इन। कुतुब मीनार कहाँ पे है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर दे दो। एक बार वीडियो पॉज करके आंसर दे दो। इज़ इट इन दिल्ली, इज़ इट इन आगरा, इज़ इट इन मुंबई या फिर इज़ इट इन कोलकाता? करेक्ट आंसर रहेगा कुतुब मीनार कहाँ पे है? इट इज़ इन दिल्ली, ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस किसने बनाया था कुतुब मीनार? जो इसका फर्स्ट वाला है, आपको पता होगा ये 5 बिल्डिंग्स हैं इसकी, मतलब 5 बिल्डिंग्स नहीं कहेंगे, इसकी 5 स्टोरीज़ हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट स्टोरी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट जो 3 स्टोरीज थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट 3 स्टोरीज बनाई थी इल्तुतमिश। और जो लास्ट वाली स्टोरी थी, टॉप वाली स्टोरी थी, वो किसने बनाई थी? तो वो वाली स्टोरी बनाई थी फिरोज शाह तुगलक। तो किसने बनाई थी? कुतुब मीनार किसने बनाया था? 3 रूलर्स ने बनाया है ये। सबसे पहली स्टोरी बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे तो नहीं पड़ा है, ये किसी एक सेंट के नाम पे पड़ा हुआ है इसका नाम। जो नेक्स्ट 3 स्टोरी थी वो बनाई थी इल्तुतमिश ने, और लास्ट वाली स्टोरी थी वो किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पे है कुतुब मीनार? इट इज़ इन दिल्ली, इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आपको वीडियो चाहिए क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जितनी भी लेटेस्ट, आई थिंक 44, 45, 43 जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सारी हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बट अगर आप में से मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलोगे कि हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा वो भी वीडियो अलग से, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अलोरा केव्स आर डेडिकेटेड टू। अलोरा केव किसको डेडिकेटेड है? हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर ऑल ऑफ दीज? सबसे पहले ये केव्स कहाँ पे हैं? तो ये वाली केव्स भी महाराष्ट्र में ही हैं, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में ही हैं। किन्होंने बनाई थी ये केव्स? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और यादव डायनेस्टी। ठीक है, कुछ केव्स बनाई थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने, कुछ केव्स बनाई थी यादव डायनेस्टी ने। दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म एज वेल एज कुछ केव्स इसमें से बुद्धिज्म को भी डेडिकेटेड हैं, कुछ केव्स इनमें से जैनिज्म को भी डेडिकेटेड हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने अभी अजंता पढ़ा, अजंता केव्स वो सिर्फ बुद्धिज्म को ही डेडिकेटेड हैं। ठीक है, ताजमहल इज़ लोकेटेड इन। फिर से इजी क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली, मेरठ या फिर नोएडा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ इन आगरा। किसने बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने बनाया था ताजमहल अपनी वाइफ के लिए। इसकी वाइफ का नाम क्या था? तो मुमताज़ महल। ठीक है, किसके लिए बनाया था? मुमताज़ महल के लिए बनाया था। किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा इन यूपी वाज बिल्ड बाई। बुलंद दरवाज़ा जो है यूपी में किसने बनाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखो कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, आपको पता होगा यूपी में है। किसने बनाया था? तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अकबर ने बनाया था टू कॉमेमोरेट हिज विन ओवर गुजरात। तो ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार मैं आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, अब अगर यहाँ तक आप आए हो तो ऑब्वियसली आप पढ़ने ही आए हो, डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, प्लीज़ आप सब लाइक किया करो। आई डोंट नो रीज़न क्या है, आप सब स्टूडेंट्स लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो। अगर कोई सच में रीज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सब स्टूडेंट्स लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो। क्योंकि अराउंड 600, 700, 800 स्टूडेंट्स भी अगर वीडियो देखते हैं तो हार्डली 80 to 90 लाइक्स होते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई रीज़न है आप मुझे बता दो, ऐसा क्यों होता है? क्या आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है, बोलने का तरीका, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप बोल सकते हो, कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए जिसकी वजह से आप वीडियो को लाइक करोगे, आप मुझे ज़रूर बताना। बट अगर जेन्युइनली कोई रीज़न नहीं है तो फिर आपको ज़रूर वीडियो लाइक करनी चाहिए, क्योंकि फ्री कंटेंट आपको टोटल फ्री मिल रहा है। सेकंड थिंग, मॉक होगा कल शाम को 10 बजे।
जो भी हमने कल पढ़ा, मतलब कि जो लास्ट वाला मॉक हुआ था ना, उसके बाद हमने कल शाम तक जितना पढ़ेंगे वो सब आपको रिवाइज करके आना है। कल शाम को फिर से 10 बजे मॉक होगा। एक मॉक हमारा हो गया है फॉर जेकेपी कांस्टेबल, कल शाम को 10 बजे हमारा दूसरा मॉक होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो आते हैं टाइम पास करने स्टूडेंट्स, वो 1-2-3 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर आप ये वाली इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो तो मतलब आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाद में ये सब मैं आपको बोलूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जूनागढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन। जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर एमपी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? जूनागढ़ फोर्ट इज इन राजस्थान। कहाँ पे है ये फोर्ट? इट इज़ इन राजस्थान। किसने बनाया था ये फोर्ट? करण सिंह ने बनाया था। बट वहाँ पे रूलर कौन था उस टाइम? तो रूलर था उस टाइम राय सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अजमेर शरीफ दरगाह इज लोकेटेड इन। अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान, यूपी या फिर एमपी। अजमेर शरीफ दरगाह डिस्ट्रिक्ट अजमेर में ही आएगी, और डिस्ट्रिक्ट अजमेर कहाँ पे है? इट इज़ इन राजस्थान। किसको डेडिकेटेड है ये दरगाह? तो इट इज़ डेडिकेटेड टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट या फिर जालंधर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ लोकेटेड इन अमृतसर। किसने बनाया था गोल्डन टेम्पल? इट वाज मेड बाय 4th सिख गुरु रामदास, एंड इसको फर्दर रीबिल्ड किया था भाई रंजीत सिंह। किसने रीबिल्ड किया था? इट वाज आल्सो रीबिल्ड बाय रंजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, वेयर इज हरिद्वार लोकेटेड। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी या फिर सिक्किम। करेक्ट आंसर विल बी इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर गुजरती है जिसका नाम है गंगा, रिवर गंगा। चलिए, फेमस जैन टेम्पल दिलवाड़ा इज लोकेटेड इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये एक दिलवाड़ा टेम्पल है, आपको वहाँ पे दिया जा सकता है कि दिलवाड़ा टेम्पल कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेडिकेटेड टू जैन रिलीजन। मतलब ये एक जैन टेम्पल है। कहाँ पे है? तो माउंट आबू, आपको पता होगा माउंट आबू से अराउंड 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये टेम्पल। कहाँ पे है? तो इट इज़ इन राजस्थान। कहाँ पे है ये टेम्पल? इट इज़ इन राजस्थान। सेकंड थिंग, दिलवाड़ा टेम्पल इज़ अ जैन टेम्पल। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, वहाँ पे अगर माउंट आबू दिया गया और बाकी कुछ और ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे डिफरेंट माउंट्स होंगे, फिर आपको आंसर माउंट आबू ही लगाना है। ठीक है। विच फेमस प्लेस आर लोकेटेड इन दिल्ली। कौन सी फेमस प्लेस दिल्ली में है? जामा मस्जिद, राजघाट, रेड फोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी फेमस प्लेसेस हैं विच आर लोकेटेड इन दिल्ली। ये सारी जगहें कहाँ पे हैं? ये सभी इंपॉर्टेंट जगह है जो कहाँ पे हैं? जो दिल्ली में है। द फेमस सांची स्तूपा इज इन। फेमस जो सांची स्तूपा है ये कहाँ पे है? भोपाल, इंदौर, लखनऊ या फिर मुंबई। स्तूपा किसका स्ट्रक्चर होता है? तो स्तूपा किससे बिलोंग करता है? ये बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है। माना जाता है कि बुद्धा के जो रेलिक्स हैं या फिर उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे बरी किया जाता है, उसके ऊपर फिर एक स्तूपा बनाया जाता है। कहते हैं कि अशोका के टाइम में अराउंड 80,000 स्तूपा बनाए गए थे। अब ये सच है झूठ है वो तो हमें नहीं पता है, बट हाँ बहुत सारे स्तूपा पाए गए हैं। तो स्तूपा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। सांची स्तूपा कहाँ पे है? तो इट इज़ इन भोपाल। सांची स्तूपा कहाँ पे है? फेमस सांची स्तूपा इज़ इन भोपाल। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन। खजुराहो जो केव्स हैं या खजुराहो टेम्पल्स हैं, आपने देखा होगा इन टेम्पल्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये टेम्पल कहाँ पे हैं? तो ये टेम्पल्स कहाँ पे हैं? दीज आर इन मध्य प्रदेश। कौन से स्टेट में है ये? दीज आर इन मध्य प्रदेश। इसको मध्य प्रदेश स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में आता है, तो इसको हार्ट ऑफ इंडिया या फिर सेंटर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हु बिल्ट हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब को किसने बिल्ड किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। यहाँ पे एक्चुअली हु बिल्ट नहीं आएगा, किसके टाइम पीरियड में इसको बनाया गया? तो अकबर नहीं, यस अकबर के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया। बट किसने बिल्ड किया? इट वाज नॉट अकबर, ये थी हुमायूं की वाइफ। ठीक है, समथिंग बेगम उनका नाम था। किसने बनाया था? तो हुमायूं की वाइफ ने बनाया था। बट अगर आपको पूछा जाए किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, तो वो फिर अकबर के टाइम पीरियड में बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय। फतेहपुर सिकरी किसने बिल्ड की थी? ये सिटी थी। इट वाज बिल्ड बाय अकबर। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक फतेहपुर सिकरी जो थी वो मुगल एम्पायर की कैपिटल भी रही थी। जो मुगल एम्पायर थी ना उसकी कैपिटल भी ये वाली सिटी रही थी। फतेहपुर सिकरी इज़ इन यूपी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर फिर इनको चेंज करनी पड़ी अपनी कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सिकरी टू न्यू दिल्ली। द फेमस हवा महल इज़ लोकेटेड इन। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सो हवा महल इज़ इन जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं हम? जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। किसने बनाया था ये महल? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। विच सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? चेन्नई,
बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बेंगलुरु इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि जितना भी आपको पता होगा कंप्यूटर या फिर IT टेक्नोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज वगैरह हैं कंपनी से, वो बेंगलुरु में ही हैं। चेन्नई को क्या बोलते हैं हम? तो चेन्नई को हम बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ एशिया। डेट्रॉइट क्यों? क्योंकि डेट्रॉइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जितनी भी कार वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं वो डेट्रॉइट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं। चेन्नई में भी आपको पता होगा बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं कार्स की वो चेन्नई में है, इसीलिए इसको डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। मुंबई को क्या बोलते हैं हम? मुंबई इज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारी रियल कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो एज वेल एज लेजिस्लेटिव कैपिटल हो, वो तो दिल्ली है, बट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? इट इज़ नोन एज मुंबई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपको पूछा जाए किसको बोलते हैं, तो भी हम मुंबई को ही बोलते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द आइकॉनिक चार मीनार? चार मीनार आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली, हैदराबाद, श्रीनगर या फिर आगरा? आप साथ साथ आंसर दे दें मुझे, चार मीनार कहाँ पे है? तो इट इज़ इन, आप सबको पता है, हैदराबाद। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ, ठीक है, भूलना नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश था, अब करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। एंड इसको किसने बनाया था? चार मीनार को किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह इसने बनाया था। ये गोलकोंडा डायनेस्टी का रूलर था, ये इसी ने बनाया था चार मीनार को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। द फेमस भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन? भीमबेटका केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दो, प्लस आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या आपको आज की क्लास पसंद आई? आपको फर्दर इस पे और क्लासेस चाहिए क्या? आज तो हमने 20 क्लासेस मतलब 20 टॉपिक कर दिए, मतलब कि 20 इंपॉर्टेंट प्लेसेस कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम और 20 करेंगे। वैसे ही हम 2 से 4 वीडियोज़ में लाएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ना, अराउंड 100 to 150, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 से 4 क्लासेस में। बट आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको फर्दर क्लासेस चाहिए इस टॉपिक पे। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होगी उसके बारे में छोटी छोटी हिस्ट्री, जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम वो पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। और कहाँ पे है वो जगह, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे जितना ये रेलेवेंट है JKSSB के किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर JKP कांस्टेबल, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार ज़रूर लाइक कर दें। मॉक का मैंने आपको बता दिया है, कल शाम को 10 बजे होगा। अगर आप चाहते हो GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आपको PDF मिले, 500+ MCQs है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो। अगर उनकी PDF चाहिए आपको विद आंसर्स, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनको अच्छी भी लग रही है। अगर आपको भी चाहिए तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका प्राइस रहेगा ओनली ₹99। बाकी क्लासेस और मॉक्स आपको टोटल फ्री मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है। व्हाट्सएप करना, लेकिन कॉल कोई भी मत करना प्लीज़, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो फिर वो रिसीव नहीं कर पाता इंसान, आपको आंसर नहीं दे पाएगा। बस यही कुछ। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। आपका स्कोर आज के मॉक में क्या रहा वो भी ड्रॉप कर दो। मतलब मॉक तो नहीं था, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उन्होंने एज अ मॉक लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं पढ़ा है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आज नई सीखी होंगी। तो ये थी आज की क्लास। 10 से 12 मिनट में हम, आपको पता है छोटी सी क्लास में ही हम इतना सारा आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ा सा शेयर वगैरह बाकी फ्रेंड्स तक भी किया करो, उनको बोला करो कि यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट, वो भी मतलब बहुत कम टाइम में, ठीक है। वेस्ट हम बिल्कुल भी कोई भी टाइम नहीं करते हैं। बाकी आप देख लोगे, यही आप 20 क्वेश्चन किसी और चैनल पर पढ़ाने होंगे, अराउंड 40 मिनट्स मिनिमम लगाएंगे वो, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, फटाफट से हम कॉन्सेप्ट समझा के अपना काम कर लेते हैं। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अच्छा सा, और वीडियो को शेयर करना, ये आपका काम है, ठीक है। ये आप करते रहो। बाकी क्लासेस फ्री मिलेंगी आपको JKP कांस्टेबल और बाकी JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।